पापा चले? कितना टाइम लगता है तुमको तैयार होने में? हाँ, और ये बाल क्यों खुले हुए हैं? हाँ, एक मिनट, ये तुमने लिपस्टिक लगाई? पापा आज वैलेंटाइंस डे है ना। तुम स्कूल पढ़ने जाती हो या ये सब करने जाती हो? तुम अपनी बहन जैसा बनना है? जाओ जाके बाल बांधो और लिपस्टिक पोंछ के आओ। चलो, तुमको पता है ये लिपस्टिक लगाने लगी है? पापा ये लिपस्टिक नहीं है, ये लिप ग्लॉस है। जो कुछ भी है पोछो उसे। क्या ध्यान देती हो तुम? और तुम पूरे समय गेम खेलता रहता है। चलो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। किरण, क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं सर। मैं वहां पढ़ा रहा हूं और तुम दोनों यहाँ पर बातें कर रही हो। दोनों सामने देखो और बैठो। ये क्या है? क्या है? किरण, किरण, यहाँ आओ। हाँ पापा। क्या है ये? हाँ, तुम्हारी कॉपी से मिला है। आज क्लास में एक लड़के ने मुझे ये कॉपी दिया था, तो शायद उसी ने डाल दिया होगा। लेकिन पापा मैं सच कह रही हूँ, मैं उसकी तरफ मैंने आज तक देखा नहीं है। अरे कोई तो छूट दी होगी ना जो उसने लव लेटर लिख के दिया तुमको। शर्म नहीं आती तुमको? कितनी मेहनत करता हूँ, ओवर टाइम करता हूँ ताकि तुमको अच्छी एजुकेशन दे सकूं, और तुम ये कर रही हो? बॉयफ्रेंड चाहिए तुमको? कौन है ये पार्थ? कौन है? कहते हैं कि जब बाप का जूता बेटे के पैरों में फिट आने लगे तो पिता को उसे अपना दोस्त मान लेना चाहिए। ये शायद एक आसान सा नियम है जो ये बताता है कि माँ बाप को अपनी औलाद के साथ उम्र के खास दौर में किस तरह से पेश आना चाहिए। लेकिन माँ बाप अक्सर इस नियम को अनदेखा कर देते हैं या फिर उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर औलाद बेटी हो तब तो किसी नियम और सावधानी की जरूरत ही नहीं समझी जाती। उसे संभालने और सुरक्षित रखने की कोशिश में अक्सर माँ बाप जानबूझकर या फिर अनजाने में उनके साथ ज्यादती कर बैठते हैं और उनका विश्वास खो बैठते हैं। और बच्चा उनसे प्यार करने, उन पर यकीन करने की बजाय उनसे डरने लगता है। अपनी जिंदगी से जुड़ी जरूरी बातें उनसे छिपाने लगता है, जैसा कि किरण कर रही थी। किरण, कितना लेट हो गया है, अभी तक सोई है। कितना अंधेरा कर रखा है कमरे में। ये कांच कैसे टूटा? रात को ठीक था। किरण, किरण ये कांच कैसे टूटा है? किरण, किरण! इस कांच पे खून के धब्बे हैं, शायद इसी से कलाई काटी गई। अगर ये वही टुकड़ा है तो हो सकता है इस पे फिंगरप्रिंट्स हो। इसे लैब में ले जाइए और टेस्ट कीजिए। पीछे भी चेक करो। एग्जैक्टली क्या हुआ था कल रात? कुछ खास नहीं हुआ था सर। रोज की तरह किरण अपने कमरे में चली गई और हम लोग अपने कमरे में। देर रात में उसके कमरे में गई भी थी। खिड़की खुली हुई थी, मैंने बंद भी किया। और जब सुबह उठाने गई उसकी कलाई कटी हुई है और बॉडी पर जितनी चोटों के निशान है उतनी चोटों में आदमी इतना चिल्लाता है कि पूरा मोहल्ला उठ जाए। और आप लोगों ने कोई आवाज भी नहीं सुनी। हम सच कह रहे हैं सर। अपनी बेटी की चीखें सुनते तो बचाते नहीं उसे। किरण का किसी से झगड़ा हुआ था इन दिनों? या फिर कुछ अनयूजुअल सा बिहेव कर रही हो? या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि हमें मालूम होनी चाहिए? सेलफोन कहाँ है किरण का? सेलफोन नहीं रखती थी किरण। इस जमाने की लड़की, इस एज की लड़की, और मोबाइल नहीं रखती थी। कमाल है। नहीं सर, वो उसकी पढ़ाई की वजह से हमने अलाउ नहीं किया था। एक बार रूम फिर से चेक करो और पंचनामा करवाओ। सर,
बॉडी को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजो, जैसे सर। रिपोर्ट आती। जिसने भी ये सब किया है आप उसे छोड़िएगा मत, बड़ी प्यारी बच्ची थी। हमारा यही काम है, घबराइए मत, वो बचेगा नहीं। वैसे आप यहीं रहते हैं? 1 महीने पहले ही आया हूँ। इसके पहले मैं सागर में जॉब करता था, पर फैमिली और बहन से इतना दूर था, इसलिए वो जॉब छोड़कर अब भोपाल में तलाश रहा हूँ। काफ़ी क्लोज हैं अपनी दीदी के? क्यों नहीं होऊंगा सर, इकलौती बहन है मेरी। ठीक है संजय, पूरा मैटर काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कोई खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आता है, किरण को मारता है और फिर रूम सेट कर चला जाता है और घर वालों को कुछ पता नहीं चलता। ये बात कुछ हजम नहीं होती। सर ये तब हो सकता है जब उसे मारने वाला कोई घर का हो, या ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। हाँ, लेकिन किरण एक जवान लड़की है, एटलीस्ट चिल्लाकर पड़ोसियों को तो उठा ही सकती थी, अनलेस किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो तो। एक हाथ से मुंह बंद करके दूसरे हाथ से कलाई काटना इम्पॉसिबल है, ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता। इस ब्रिजेश के बारे में पता करो कि कैसा आदमी है। क्या सचमुच यहाँ नौकरी की तलाश में आया है या फिर किसी और मकसद के लिए इसे यहाँ बुलाया गया है? सर उसके डैड ने मुझे पूरे क्लास के सामने थ्रेट किया था, लेकिन मैंने उसके बाद उससे कभी बात नहीं की। तुम पार्थ हो, अगर तुम्हारी बहन को कोई ऐसा काट दे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी चीप हरकत करने की मेरी बेटी के साथ? इन कामों के लिए स्कूल होता है। सो आई वांट अ रिटन अपॉलजी फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नहीं सर, पेरेंट्स की मुझे जिम्मेदारी माफ कर दो होती है। सर। आई एम सॉरी सर, मैं माफी मांगता हूँ सर, लेकिन प्लीज मेरे मॉम डैड को मत बुलाइए प्लीज। उसके घर मिलने गए थे कभी? नो सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका घर कहाँ पे। सच मैंने कुछ नहीं किया, बस एक गलती हो गई मुझसे। एक बात बताओ, किरण का किसी और के साथ अफेयर था? आई डोंट नो सर। फोन है ना तुम्हारे पास? नंबर दो, जरूरत पड़ी तो कॉल करेंगे, उठा लेना। मिस्टर शर्मा, सुना है पिछले दिनों आप अपनी लड़की पर काफी भड़के थे, उस पर चिल्लाए थे और उसके स्कूल भी गए थे। हाँ गया था, लेकिन वो कुछ सीरियस मैटर नहीं था। आपसे डिसीजन सुनाने को नहीं कहा है? सर मुझे नहीं पता ऐसा कुछ हुआ था उस दिन, और मैं तो घर पर भी नहीं था शायद। किरण के बैग से वैलेंटाइन डे का कार्ड मिला था, इसलिए डांटा था इन्होंने उसे। मतलब उसका बॉयफ्रेंड था? सर मेरी बेटी वैसी नहीं थी, उस लड़के ने छिपा कर उसके बैग में वो कार्ड रख दिया था, उसे तो पता भी नहीं था। सर ब्रिजेश का बैकग्राउंड चेक किया, लड़कियों के मामले में उसका रिकॉर्ड साफ नहीं है। अगर ये मान भी लें कि ये सब ब्रिजेश ने किया है, फिर भी किरण के चिल्लाने की आवाज़ उसके माँ बाप को क्यों नहीं सुनाई दी? और ये फात के कॉल रिकॉर्ड्स, इनके हिसाब से उस रात को वो किरण के घर के आसपास भी नहीं था। सर ये रही लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हमें शर्मा से फिर से बात करनी होगी। क्या हुआ सर? जरूर हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, और हाँ, रास्ते में किसी खिलौने की दुकान पर रुकना है। हाय बेटा। अरे वाह, गेम खेल रहे हो? सुनिए, फैमिली वालों को छोड़कर बाकी सब प्लीज बाहर जाइए, हमें इनसे कुछ बातें करनी है। मेरे पास तुम्हारे लिए उससे अच्छी गेम है, लो खेलोगे? लो, अच्छी है ना फ्रेंड्स? किरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक मरने के कुछ घंटे पहले किरण के किसी के साथ शारीरिक संबंध बने थे, उसकी मर्जी से या उसके खिलाफ, ये क्लियर नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे बच्ची थी वो ये सब करेगी? ये शौक और दुख जेन्युइन है या एक्टिंग कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? किरण के बैग में एक कार्ड देखकर ही अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए थे। एक 15 साल के लड़के को धमकाने पहुंच गए थे, तो ये सुनकर कि किरण के किसी के साथ शारीरिक संबंध थे, पहला ख्याल क्या आया होगा इनके मन में? यही कि किरण को खत्म कर दें, और शायद ऐसा किया भी। बताइए शर्मा जी, कैसे मारा अपनी बेटी को? ये सच नहीं है, सब झूठ है। सच है ये, और ये भी सच है कि ये आपके अकेले के बस की बात नहीं, आपके परिवार का कोई सदस्य या फिर शायद सभी शामिल हैं। बेटा अब हम फ्रेंड्स हुए ना, तो अपने फ्रेंड को एक बात बताओगे? बेटा कोई ऐसा था जो तुम्हारी दीदी को मिलने आता हो, रात में, अकेले में, या सबसे चुपके? मामा जी। बहुत प्यार करते थे हम सब किरण को, और आप हम लोगों पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
चलिए देखते हैं कितना प्यार करते थे किरण से। हवालात में चलकर बताइएगा। मतलब? लेकर चलो। पर सर मैंने किया क्या? लेकर चलो इसे। ये क्या कह रहे हैं सर आप? वो भांजी थी मेरी, मैं उसके साथ। अरे मैं तो कभी उसके कमरे में भी नहीं गया। हाँ, उस रात कुछ आवाजें जरूर आ रही थी उसके कमरे से। नंबर की क्या ज़रूरत है? हम इंटरनेट कॉलिंग पर भी तो बात कर सकते हैं। कहानी अच्छी है तेरी, पर तेरी रेपुटेशन से मैच नहीं करती, क्योंकि हमें पता है कि तुझे सागर वाली जॉब से क्यों निकाला गया था। देख, अभी भी वक्त है, कबूल कर ले कि तूने किरण के साथ वो सब किया और फिर घबरा गया कि किरण किसी को पता ना दे, इसलिए हड़बड़ाहट में उसे मार दिया। सर ये सच नहीं है, आप मेरे यकीन कीजिए, मैं उस दिन से पहले कभी किरण के कमरे में नहीं गया। भांजी थी मेरी। इस ब्रिजेश की बात पे यकीन किया जा सकता है? उसकी हिस्ट्री को देखते हुए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बिना चेक किए उसकी बातों को गलत साबित करना भी गलत होगा। हो सकता है उसने उस रात सही में किरण को किसी से बात करते हुए सुना। किरण के पास कोई फ़ोन हो जो उसके माँ बाप हमसे छुपा रहे हैं। एक काम करो, किरण के घर के आसपास और स्कूल के आसपास जितनी भी सिम कार्ड की दुकान है सब में पता करो। आसपास के मोबाइल फोन्स की दुकानों पर पूछताछ करने पर पता चला कि पुलिस का शक सही था। किरण के पास वाकई में मोबाइल फोन था और ये नंबर उसने कुछ दिन पहले ही लिया था। सर, नेटवर्क प्रोवाइडर के हिसाब से किरण ने अपने उस नंबर से किसी को फ़ोन नहीं किया, ना ही उसे उस नंबर पे किसी का फ़ोन आया है। सर, फोन की लास्ट लोकेशन श्यामला ही शो कर रहा है। और देखिए अभी भी फोन वही है। मतलब किरण का अपना घर? नहीं, डायल मत करना, हम लोग खुद वहां जाएंगे। मर्डर वाली रात को फोन की क्या लोकेशन थी ये पता कीजिए। ठीक है सर, चलो। अब क्या हुआ सर? हादसे से कुछ दिनों पहले किरण ने मोबाइल फोन खरीदा। आप लोग जानते थे इस बारे में? नहीं इंस्पेक्टर, अगर ऐसा कुछ भी होता तो हमें मालूम होता। सर रिंग जा रही है, शायद फ़ोन साइलेंट पर। रूम में चल। सर यहाँ। सर मिल गया। तो आप में से किसी ने भी इस फोन को पहले कभी नहीं देखा? नहीं मैम। अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि किरण ने ये फोन छुपा कर रखा था। हाँ बोलो। श्योर हो? ठीक है सर, किरण की इस नंबर की लोकेशन ट्रेस हो गई। मर्डर वाली रात ये फ़ोन यहाँ श्यामला हिल से सीहोर गया तो वापस आया। लेकिन आपने तो कहा कि आपने उस रात किरण को अपने बेड पर सोते हुए देखा। हम सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर, उस रात किरण कहीं नहीं गई। खिड़की बंद करके जब मैं कमरे से बाहर निकली तो वो अपने बेड पर ही सो रही थी। चेहरा देखा था आपने उसका? आपकी बेटी मोबाइल फोन यूज करती है और आपको नहीं पता। आपकी बेटी आधी रात को इतनी दूर तक निकल जाती है लेकिन आपको उसका भी कुछ आइडिया नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता था वो इतना कुछ छुपा रही थी हमसे। सर इस शर्मा पे मेरा शक गहराता जा रहा है। हो सकता है कि किरण का कोई बॉयफ्रेंड हो जिसे मिलने के लिए वो आधी रात को सीहोर गई, और जब वो रात को वापस लौटी तो मिसिस शर्मा ने खिड़की बंद कर दी, तो मजबूरन उसे खिड़की तोड़ के अंदर आना पड़ा। हो सकता है इस शोर से मिस्टर शर्मा जाग गए हो, उसने किरण को पकड़ लिया हो और गुस्से में आके उसकी जान ले ली। हो सकता है, लेकिन किसी भी बात को दावे से कहने से पहले ये पता लगाना होगा कि किरण उस रात गई कहाँ थी और किससे मिली। सर इस फोन में एक इंटरनेट कॉलिंग एप्लीकेशन डाउनलोड है जिससे फ़ोन भी किए जा सकते हैं और मैसेज भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स निकालना काफ़ी मुश्किल है। सर किरण ने इसमें फेक प्रोफाइल बनाई हुई थी जिससे वो साहिल नाम के किसी लड़के से बात किया करती थी। उन दोनों के कुछ मैसेजेस भी इसमें एक्सचेंज हुए थे, आप इसमें देख सकते हैं। लेकर आओ इस साहिल को। सर शुरुआत उसी ने की थी। हाय, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हु आर यू? मुझे तो पता भी नहीं था कि मैसेज वो कर रही है, इसलिए मैं उसे मिलने गया था। हाय।
तुम इतनी लेट यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ। इतने दिनों से हम मैसेजेस पर जो बात कर रहे हैं। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं प्राची को लाइक करता हूँ और मुझे लगा मैं प्राची को मैसेज कर रहा हूँ। साहिल प्लीज मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो साहिल। कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता था तो उसको कैसे पता चला सब कुछ मेरे बारे में? किरण, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, तुम ये सब क्या बोल रही हो? और बहुत लेट भी हो चुका था तो मैंने बोला कि तुम चली जाओ। कहाँ से अलग अलग गए थे? किस लोकेशन से? यहाँ। साहिल किरण से लास्ट टाइम यहाँ मिला था और उसके जाने के बाद किरण अपने घर के लिए वापस निकली। किरण के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला है कि रात 11 बजे वो घर से निकली थी सीहोर के लिए और 1:30 बजे वापस आई। इसके अलावा साहिल भी सच कह रहा है। उसके मोबाइल को ट्रैक करने से पता चला कि किरण को मिलने के बाद वो सीधे अपने घर गया था। इसका मतलब यह है कि हमें श्यामला हिल्स और सीहोर के बीच में पूछताछ करनी चाहिए। शायद किसी ने कुछ देखा हो। अन्ना दिखता नहीं है क्या? तो बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अंकल मैं तो ठीक हूँ लेकिन ये टूट गया। आसपास कोई गराज है क्या? मुझे इसे अभी ठीक कराना है। हाँ आगे सीधा एक गैराज तो है, बट एक बार देख लो, शायद खुला हो। थैंक यू अंकल। वो गैरेज कहाँ है? सर वहाँ पर है। थैंक यू। इस लड़की को देखा है? हाँ साहब। भैया कितने पैसे लगेंगे? 4000 तक लग जाएगा मैडम। लेकिन भैया अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, थोड़े से पैसे अभी दे देती हूँ, बाकी का कल दे दूंगी। बंद करने का टाइम है मैडम, पैसे हो तो बोलो, नहीं तो कल गाड़ी आकर ले जाना। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कौन हो तुम? पक्का यही बोला था? हाँ साहब यही बोला था। यही बात कर रही थी, फिर गाड़ी लेकर चली गई। और उसके बाद पैसे लेकर वापस आई थी? नहीं सर, वापस नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि किरण अपने पापा मिस्टर शर्मा की गाड़ी लेकर उस रात को निकली थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगले दिन सुबह जब हम उसके घर गए थे, उस गाड़ी का रियर व्यू मिरर एकदम सही सलामत था। सर हो सकता है उसने किसी और गैराज से रिपेयर कर लिया हो सकता है। श्यामला हिल से लेकर सीहोर के बीच के जितने भी गैराज हैं सबको छानो। पता करो कि किसने रिपेयर किया है और किसने रिपेयर करवाया था, किरण ने या किसी और ने। सर वो फ़ोन कॉल जो किरण को गैराज में आया, हमने जब उसका फ़ोन चेक किया और फ़ोन के ऐप चेक किए तो ना ही उसके फ़ोन में और ना ही उस फ़ोन के ऐप में किसी भी कॉल की कोई एंट्री थी। लेकिन साहिल के कॉल की एंट्री थी। इसका मतलब किसी ने वो दूसरे कॉल की डिटेल्स डिलीट की। सर 14 फरवरी को सुबह 9:30 बजे किरण ने अपना एक फेक प्रोफाइल बनाया था और जिस कंप्यूटर पर ये फेक प्रोफाइल बनाई थी उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करने पर पता चलता है कि ये उसके स्कूल का है। मतलब ये हो सकता है कि उस ब्लैकमेलर को किरण के उस फेक प्रोफाइल के बारे में स्कूल के ही कंप्यूटर से पता चला हो सकता है सर। सुनो, ये लड़की आई थी यहाँ सफ़ेद गाड़ी में, गाड़ी का रियर व्यू मिरर ठीक करवाने। नहीं साहब, नहीं देखा। सर ये है किरण का कंप्यूटर, वो इस पर बैठा करती थी। अच्छा, अगर क्लास के कंप्यूटर से किसी ने फ्रेंड्स बुक साइट पर लॉगिन किया तो किसी और को उसके बारे में पता चल सकता है? अगर उसे उस कंप्यूटर का पासवर्ड पता हो तो हिस्ट्री में जाकर चेक किया जा सकता है कि इस कंप्यूटर से कौन कौन सी साइट को विजिट किया गया है। और किरण के अलावा और किस किस के पास था इस कंप्यूटर का पासवर्ड? टीचर्स के अलावा 10th, 11th, 12th के कुछ दूसरे बच्चों के पास। एक कंप्यूटर कुल 6 बच्चों को अलॉट होता है। ठीक है, मुझे उन सभी बच्चों और टीचर्स की डिटेल्स चाहिए। सर 6 स्टूडेंट्स और दोनों टीचर्स के फ़ोन लोकेशन रिकॉर्ड चेक किए हैं। सिर्फ यही नंबर है जो घटना वाली रात को सीहोर की तरफ गया है। किसका नंबर? सर क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सब कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने। एक मिनट, उसके कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चलता है जिस रात किरण की मौत हुई थी किरण से मिला था। हाँ बेटा, आगे की कहानी खुद बता दे वरना निकालने के तरीके आते हैं। बोल। सर मैं और किरण लैब में एक ही कंप्यूटर पे काम करते थे। फिर मैं एक दिन कंप्यूटर लैब में उसको नोट देने गया तो देखा वो किसी से फ्रेंड्स बुक पर चैट कर रही थी। उसके अगली बार जब मेरा टर्न आया तो मैंने कंप्यूटर से उसकी हिस्ट्री निकाल ली। सर मैं तो सिर्फ उसे मज़े के लिए डराना चाहता था।
लेकिन उस रात जब मैंने उसे फ़ोन किया तो कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? 980057 यही है ना तुम्हारे पापा का नंबर? तो क्यों ना मैं उन्हें फ़ोन करूं और तुम्हारे और साहिल के बारे में बता दूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो मुझे जान से मार देंगे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करना। तुम जो बोलोगे मैं करूँगी वो। कुछ भी? हाँ कुछ भी, पर तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। सर, किरण ने मुझे कुछ पैसे लाने को कहा था और मैंने घर के लॉकर से पैसे लिए और उसे मिलने चला गया। भैया, ये गाड़ी का कांच ठीक करना था। हो जाएगा, लेकिन आधा घंटा लगेगा। ठीक है, जाओ ऊपर बैठिए आप लोग। तुम शुरू से ही मुझे अच्छी लगती थी, बस हिम्मत नहीं हो पाई तुमसे बोलने की। याद है ना तुम्हें अपना प्रॉमिस? या पापा को फ़ोन करूं? क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, हम तो बैठे हुए थे। सब रिकॉर्ड कर लिया है इसमें। उम्र है तुम लोगों की ये सब करने की। बुलाओ पुलिस को, अंदर करवाऊं दोनों को। अरे इस वीडियो को इंटरनेट पे डाल देते हैं, जब सब लोग देखेंगे तब पता चलेगा इन लोगों को। नहीं, ये मत करिए ना प्लीज, ये मत करिए प्लीज। नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। हम दोनों के साथ एक एक बार, समझ गई ना? मैं कुछ नहीं कर सका। वो दो लोग थे और मुझसे बड़े भी थे। उसके बाद मैंने किरण की गाड़ी में बैठकर उसके मोबाइल से मेरे पूरे कॉल्स डिलीट कर दिए और उसके बाद वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर। उसके बाद जो हुआ सर, मुझे कुछ नहीं पता। आई स्वेयर सर, मुझे कुछ नहीं पता। कौन से गैराज में हुआ था ये सब? सब लोग हट जाओ इधर से। क्या हुआ था आप लोग? ये दोनों तेरे यहाँ काम करते हैं? मुन्ना भाग! भाग मुन्ना! पकड़! पकड़ इसको! सर, फोरेंसिक डिपार्टमेंट से फ़ोन आया। किरण के बेड के पास मिले कांच के टुकड़ों पर ब्रिजेश, साहिल, पार्थ या उन दोनों मैकेनिक में से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं। आपके गुस्से ने आपकी बेटी की जान ली है मिस्टर शर्मा। उसके हाथों आपकी गाड़ी का रियर व्यू मिरर टूट गया था, सिर्फ एक कांच। लेकिन वो आपसे इतना डरी हुई थी कि उसे रिपेयर कराने के लिए वो उस रोहित से मिली, जो उसे पहले से ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उसे मिरर रिपेयर कराने के लिए पैसे चाहिए थे। और उसके साथ वो उस गैराज में गई जहां उसके साथ वो सब हुआ। और इस सब के बाद किरण रात को वापस घर आई।
आपके डर ने आप दोनों के बीच में दूरी इतनी बढ़ा दी थी कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी वो आपको बताना नहीं चाहती थी। उसने आत्महत्या रेप के कारण नहीं की होगी, बल्कि इस डर से की होगी कि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। जब कोई छोटा नाजुक पौधा गलत दिशा में बढ़ने लगता है तो माली उसके साथ एक सीधी और सख्त लकड़ी लगा देता है। वक्त बीतता जाता है लेकिन पौधा फिर भी उस भारी सहारे से अलग थलग पहले की तरह गलत दिशा में बढ़ता जाता है। माली लगातार उस पौधे पर अपनी नजरें लगाए इंतजार करता रहता है और एक दिन वो पौधा उस लकड़ी का सहारा लेकर सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है और उस दिशा को अपनी दिशा बना लेता है। शायद इतना ही आसान होता है बच्चों को सही दिशा में मोड़ना। जरूरत है तो सिर्फ संयम और समझदारी की। हम उम्मीद करते हैं कि किरण के पिता से जो गलती हुई वो समाज के किसी और पिता से ना हो। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.